हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। आज आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स होने वाला है नवंबर में, उस नवंबर में जो टर्म 1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे और कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे और कितना टॉपिक पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा, बेसिकली हम इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि आप ये समझ लें कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ताकि आप उसको काट के सबसे पहले बुक से हटा दें अपने को, मैंने कि उसको हमको पढ़ना नहीं है। और जो चीज़ आपको पढ़ना है उसको आप टिक कर लीजिए कि केवल इतना ही हमको पढ़ना है, इतना से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस बार सीबीएसई एग्ज़ाम लेगा आपका, तो ये ज़रूरी है कि आपके स्कूल का एग्ज़ाम तो नहीं ले रहा है वैसे, है ना। तो स्कूल जब एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, सीबीएसई एग्ज़ाम ले रहा है, तो मार्क्स लाना ज़रूरी है और सीबीएसई ही फाइनल मार्क्स देगा आपको, स्कूल में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बस उस स्कूल के हाथ में 10 मार्क्स वही दे सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है जानना कि आपको क्या पढ़ना है। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक हो गया ये सब देखते हुए हमको, और फाइनली हमने पूरा कंक्लूज़न निकाल के जो वीडियो हम बना रहे हैं आपको, वो सबसे ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि हमने बहुत एनालिसिस किया है, उसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। बहुत वक्त लग गया इसको बनाने में। एक्चुअली जो सिलेबस आपका लिया गया है, आपको बता देते हैं कि पूरा आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है आपका, उस आर.एस. अग्रवाल का जो पहला आप चैप्टर खोलिएगा, मैं जो लिखा हुआ है मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर क्लास 9, आप देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है ना मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर क्लास 9। इसी से पूरा जीरोक्स कर दिया गया है सिलेबस सीबीएसई का, है ना। आप सीबीएसई का अगर सिलेबस निकाले होंगे तो आप जानते होंगे कि यही आपका ये सिलेबस दिख रहा है, जो आपका ये है कोर्स स्ट्रक्चर फॉर टर्म 1 2021 से 2022। तो ये आपको आप बता दे रहे हैं कि पूरा जो आपका सिलेबस है ना आर.एस. अग्रवाल का, उसका पूरा जीरोक्स किया गया है। बस फ़र्क इतना है कि क्या नहीं पढ़ना है उसको इस सिलेबस में नहीं दिया गया है, जबकि इसमें क्या है, पूरा दे दिया गया है। तो हम आपको बता देते हैं, आप आर.एस. अग्रवाल का बुक निकाल लीजिए और उसमें टिक कर लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका सारा चैप्टर्स पढ़ना है, लेकिन सारे चैप्टर्स में जो चैप्टर्स हैं, सॉरी, जितना भी मतलब आप कह सकते हो एक चैप्टर से, उसमें हर चैप्टर्स में हर एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है आपको, कुछ ही एक्सरसाइज को पढ़ना है। जैसे नंबर सिस्टम में है, पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ छोड़ना है। अलजेब्रा हो गया, उसमें भी कुछ छोड़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इस पूरा पढ़ना है। ज्योमेट्री में पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ छोड़ना है। मेंसुरेशन में भी कुछ छोड़ना है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में भी कुछ छोड़ना है। तो जो चीज़ छोड़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आपको ये बता रहे थे इसमें कि आप YouTube पे वीडियो देखे होंगे तो पूरा क्लियर नहीं हुए होंगे अभी तक, क्योंकि हमने भी देखा सुबह से शाम हो गया, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हमने पूरा एनालिसिस करके सीबीएसई का पोर्टल देख के, फिर आर.एस. अग्रवाल बुक देख के हमने बनाया है ये वीडियो। आप इसे देखें और समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं और बताते हैं हम आपको कि क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप रेशनलाइजेशन जो वर्ड देख रहे हैं ना, ये जो रेशनलाइजेशन वर्ड देख रहे हैं, ये पूरा देखिए यहाँ तक एक्स एंड वाई नेचुरल नंबर्स एंड ए एंड बी आर द इंटीजर्स, यहाँ तक है। यहाँ भी देखिए रेशनलाइजेशन में देखिए पूरा ए एंड बी आर द इंटीजर्स तक है। तो आप आर.एस. अग्रवाल का बुक निकालिए, पूरा टिक करिए कि नहीं ये पूरा रेशनलाइजेशन वाला पार्ट हमको पढ़ना है ना। ये पूरा आपको क्या करना है, पढ़ना है। साथ ही साथ एक्सपोनेंट वाली को कहानी को देखिए, वो भी पूरा पढ़ना है। रिकॉल से लेके शुरू हुआ है और लॉस ब्रैकेट में ख़त्म हुआ है। रिकॉल से शुरू हुआ है, लॉस ब्रैकेट में ख़त्म हुआ है। मतलब पूरा आपका जो एक्सपोनेंट वाला कहानी है वो पढ़ना है। ये एक्सपोनेंट देख रहे हैं ना, ये पूरा पढ़ना है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक भी रखें तो वहाँ भी आप टिक कर लीजिएगा कि रेशनलाइजेशन वाला पार्ट पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, एक्सपोनेंट वाला पूरा पार्ट पढ़ना है। दूसरा चीज़ इसमें क्या नहीं पढ़ना है बता देते हैं। जैसे रूट एक नंबर लाइन पे रूट अंडर 9.3 को रिप्रेजेंट करना और प्रूफ करना होता है, उस चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरे चैप्टर्स पे। देखिए अलजेब्रा में आपका जो चैप्टर लिखा गया है, आप ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप देख पा रहे होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जबकि जब हम इसमें आते हैं अलजेब्रा में तो पहला चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है, कोई भी पार्ट इसका नहीं पढ़ना है।
डायरेक्ट आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। तो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या टोटल पढ़ना है, तो चलिए मैच करा लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में यहाँ पे है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका। तो यहाँ देखिए रिकॉल से स्टार्ट हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ, साइमल्टेनियसली पे। यहाँ भी देखिए रिकॉल से स्टार्ट हुआ, साइमल्टेनियसली पे ख़त्म हुआ। मतलब पूरा चीज़ ही आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। छोड़ना क्या आपको, पोलिनोमियल फर्स्ट टर्म में नहीं आएगा, वो सेकेंड टर्म में आएगा। अब आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अगर आप देखिएगा तो द कार्टेशियन से शुरू हुआ है और प्लेन पे ख़त्म हुआ है। यहाँ भी देखिए द कार्टेशियन से शुरू हुआ है और प्लेन पे ख़त्म हुआ है। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टोटल आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री में देखते हैं कि क्या चीज़ छोड़ना है और क्या चीज़ पढ़ना है, इसमें छोड़ना है कुछ, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि ज्योमेट्री में डायरेक्ट इन्होंने लाइन्स एंड एंगल से शुरू किया है। इसमें देखिए आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है, नीचे जो आप देख रहे हैं ना ये ब्लू रंग से बाउंड्री, उसके नीचे आर.एस. अग्रवाल का बुक का पिक्चर है ना। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री से ज्योमेट्री शुरू होता है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, जो होता है ना एक्सियम पोस्टुलेट, वो वाली कहानी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट आपको लाइन्स एंड एंगल से पढ़ना है, ठीक है। और लाइन्स एंड एंगल में आपको कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लाइन्स एंड एंगल आप देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं यहाँ से। लाइन्स एंड एंगल वाली कहानी देखिएगा ध्यान से। देखिए लाइन्स एंड एंगल में आपका ये 1 नंबर शुरू है ना, 180 डिग्री कन्वर्स। यहाँ भी देखिए कन्वर्स शुरू है रे से लेके, देखिए इफ़ अरे स्टैंड्स कन्वर्स पे ख़त्म हुआ है। दूसरा देखिए इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल। यहाँ भी देखिए इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। फिर तीसरा देखिए रिजल्ट्स ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल्स, पूरा चीज़ पढ़ना है, आप पढ़ के देख लीजिएगा ध्यान से। चौथा नंबर भी पूरा पढ़ना है। 6 नंबर देखिए लास्ट वाला, इसमें 6 नंबर देखिए लास्ट वाला क्या लिखा है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स लिखा हुआ है। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये लास्ट जो प्रॉपर्टी होता है ना आपका, देखिए ये ट्रेंगल में तीनों एंगल 180 डिग्री होता है प्रूफ करने वाला, ये आपका 5 नंबर में पढ़ना है। और एक होता है ना एक्सटीरियर एंगल इज़ द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये चैप्टर से इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे भी, वीडियोस में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे भी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कुछ भी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, जो भी आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव पेपर्स आएंगे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो हम बताएंगे वो लगभग आएंगे, आप देख लीजिएगा, उसकी गारंटी है। क्योंकि कुछ इस तरह से जानते ही हैं, मेहनत तो करने का जज्बा ही है, तो उस तरह से हम उसको कंक्लूड करके आपको बताएंगे ताकि आपको वो एकदम हूबहू क्वेश्चंस उस तरह के आएंगे। तो वो वीडियोस ज़रूर आप देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में पढ़ते हैं लाइन्स एंड एंगल। तो आप समझ ही गए कि आपको टोटल चीज़ आपको लाइन्स एंड एंगल में देखना है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। अब आता है हमारा ट्रेंगल्स जो चैप्टर है वो। तो ट्रेंगल्स में भी आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। हाँ, एक बहुत बिग कन्फ्यूज़न है, और वो बिग कन्फ्यूज़न है ट्रेंगल में क्या, कि इनइक्वालिटीज़ ऑफ अ ट्रेंगल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो देखिए ये हम आपको ऐसे बताएंगे। देखिए इसमें जो 6 नंबर तक है ना, देखिए 1 नंबर से शुरू हुआ है, देखिएगा ध्यान से हम जो बता रहे हैं, 1 नंबर से शुरू हुआ है। 2 ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि साइड एंगल साइड से। इसमें भी देखिए, आप देखिएगा ध्यान से तो आपको साइड एंगल साइड दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइड एंगल साइड। दूसरा नंबर में आपको दिखाई देगा क्या, एंगल साइड एंगल। इसके दूसरे नंबर में एंगल साइड एंगल, पूरा पढ़ना है। 6 नंबर तक देखिए मैच कर रहा है ना। तो 6 नंबर में क्या है, इसको पढ़ना जरूरी है। द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल आर इक्वल। 7 नंबर में देखिए द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल, क्या ये दोनों बात सेम है हूबहू। ये 6 नंबर 7 नंबर बात आप ध्यान से पढ़िए, दोनों सेम है। जबकि यहाँ पे 6 नंबर और 7 नंबर बात बिल्कुल सेम नहीं है। 6 नंबर बात में जो आपका ये 6 नंबर में बात लिखा है वही है, जबकि 7 नंबर में ट्रेंगल्स इनइक्वालिटीज़ आ जाते हैं, जिसमें कि एक एंगल्स बड़ा होगा तो उसके सामने का साइड भी बड़ा होगा, ये वगैरह, ठीक है ना। तीनों साइड का सम जो हो, मैंने 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो एक्चुअली अब ये CBSE का भूल है या गलती से वो मिस प्रिंटिंग हो गया है लिखने में, ये कोई नहीं जानता है। तो हो सकता है कि वो मिस प्रिंटिंग अगर हुआ होगा लिखने में, तो ये तो चैप्टर्स आएंगे इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रेंगल। तो इसीलिए इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। वैसे CBSE इसमें लिखा नहीं है, 6-7 सेम हो गया है। तो अब 6-7 सेम लिखने का क्या मतलब है, नहीं लिखता वो, जैसे ऊपर डायरेक्ट नहीं लिखा है वो चैप्टर्स आप देख रहे होंगे, कौन सा ये क्या कह सकते हैं आप, ये वाला चैप्टर जो है आपका
क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप देखे थे, और ज्योमेट्री में आपका डायरेक्ट छोड़ दिया था ये टॉपिक एक्सियम एंड पोस्टुलेट वाला, ठीक है ना, तो वो छोड़ देता, तो इसमें तो छोड़ा नहीं है ना, इसमें तो लिखा है, आज सेम ही क्वेश्चन लिख दिया है, तो इसीलिए ये चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल वाला, नहीं तो आपको बिग कन्फ्यूज़न होगा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अब आगे क्या ज्योमेट्री में और भी चैप्टर पढ़ना है, तो ना, ज्योमेट्री में अब और भी चैप्टर नहीं पढ़ना है, यही तक है, ट्रायंगल्स ही पूरा आ रहा है आपका, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल्स आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ना है, एरिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है आपको, सर्कल नहीं पढ़ना है आपको, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, डायरेक्ट अब मेंसुरेशन में आ जाइए। मेंसुरेशन है आपका डायरेक्ट, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं ना मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आपको क्या पढ़ना है, हीरोन्स फार्मूला। मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है, हीरोन्स फार्मूला, और हीरोन्स फार्मूला में भी आपको टोटल नहीं पढ़ना है, हीरोन्स फार्मूला में कुछ छोड़ना है। क्या छोड़ना है, देखिए इन्होंने लिखा है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला, देख रहे हैं आप, ये यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेंसुरेशन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग हीरोन्स फार्मूला विदाउट प्रूफ। और साथ में आप देखिएगा अगर ध्यान से इस चीज़ को, तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी लिखा हुआ है, जबकि जो हमको दिया गया है सिलेबस उसमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो ये पार्ट आप छोड़ दीजिएगा। क्वाड्रिलेटरल वाला जो एरिया है ना हीरोन्स फार्मूला से पता करने का, उसको मत निकालिएगा, जो आप दो ट्रायंगल में बना के निकालते हैं उसको छोड़ दीजिएगा। ट्रायंगल्स वाला एरिया आप टोटल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आप मेंसुरेशन में इतना ही पढ़ना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारा RS अग्रवाल में है, लेकिन इसे हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस मेंसुरेशन में हीरोन्स फार्मूला पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। सिलेंडर हो गया, है ना, आपका ये कोन हो गया, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना है आपको। फिर आप आ जाइए स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स में भी आपको कुछ पार्ट छोड़ना है, तो ध्यान रखिएगा क्या छोड़ना है, हम आपको बता देते हैं। ये नहीं पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी काट लीजिएगा। और आ जाइए अब किस में, स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में जो ग्राफ्स होता है ना, पोलीगन वाला ग्राफ, वो नहीं पढ़ना है। देखिएगा यहाँ पे हिस्टोग्राम तक देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे हिस्टोग्राम तक शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन ऑफ डाटा, और यहाँ भी शुरू हुआ है वहीं से, और कहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे हिस्टोग्राम तक। जबकि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप, है ना, यहाँ पे देखिए वेरिंग द फ्रीक्वेंसी पोलीगन दिया है ना, फ्रीक्वेंसी पोलीगन, मीन वेरिएंस, है ना, ये मीन मीडियन एंड सेंट्रल टेंडेंसी, वो नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट आपको हिस्टोग्राम के ग्राफ तक पढ़ना है, ग्राफ ऑफ हिस्टोग्राम। सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है ना मीन वाला, कि मीन बराबर सबका टोटल बाई 2, मतलब n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो चीज़ नहीं पढ़ना है आप। प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो ये रहा आपका टर्म 1 का सिलेबस। आई होप कि बहुत बढ़िया से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे कि जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उस पार्टिकुलर चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं उसको। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।